नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान ने कल रात में जो गलती की थी उसका उसे बहुत ही करारा जवाब मिल रहा है। और जवाब ऐसा मिल रहा है कि पाकिस्तानी आवाम रोड पर आ गई है, सड़कों पर भीड़ इकट्ठी हो गई है। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है। पाकिस्तान में हर ओर मातम का माहौल बन गया है क्योंकि भारतीय सेना चुन चुनकर पाकिस्तान में हर एक शहर को निशाना बना रही है, चाहे बात लाहौर की हो, रावलपिंडी की हो, कराची की हो या फिर पेशावर की। भारत के मिसाइल सीधा पाकिस्तानी या तो आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं या फिर सेना जहां पर है वहां पर हमले कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी क्योंकि पाकिस्तान ने जिन इलाकों को भारत में निशाना बनाया वो रिहायशी इलाके थे, जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था। पाकिस्तान हर बार उन्हें ही मौत के घाट उतार रहा है और वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान इस कदर परेशान हो गया है कि इस्लामाबाद में मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। इस मीटिंग के बारे में क्या अपडेट है बताएंगे आपको मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। देखिए नवेंदु, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान जिस तरीके से कोशिश कर रहा था कि भारत को दहलाया जाए, बॉर्डर एरिया के निहत्थे लोगों को मारा जाए, उसमें वो असफल रहा है। किस तरीके से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में कल राजौरी पुंछ के एरिया में कैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके ड्रोनों को तबाह किया है। और उसी को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त मीटिंग चल रही है। शहबाज शरीफ मीटिंग ले रहे हैं और चिंता जता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आखिर क्या किया जाए कि उनके मंसूबे पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ मुनीर बैठे हैं, शहबाज शरीफ के साथ ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, लेकिन कोई एजेंडा नहीं बन पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास आगे अगर जंग होती है तो उसके पास ना तो पैसा है ना तो ऐसी चीजें हैं अपनी कि वो भारत से सामना कर पाए। क्योंकि जो भी हमने देखे उसके ड्रोन्स वो पूरी तरीके से चाइनीज थे और चाइना का माल कैसा होता है वो तो आपको पता ही है। लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के S-400 ने किस तरीके से जवाब दिया है, उन ड्रोनों का हवा से हवा में मार गिराया है और हार्पी ड्रोन भी लगातार पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को जवाब देने का काम कर रही है नवेंदु। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के कई जगहों पर लोग सड़कों पर आ गए हैं। इनमें रावलपिंडी है, चकवाल है, लाहौर है और गुजरावाला है। ये जो 4 एरिया हैं वहां पर सड़क पर लोग हैं, खासतौर पर लाहौर में, और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अपनी सरकार के लिए कि आप हमें बचाइए क्योंकि जो ड्रोन हमले हो रहे हैं वो तो आतंकी के ठिकानों पर हो रहे हैं। लेकिन वहां की आवाम डरी भी हुई है और डरना लाजमी है नवेंदु, जब किसी आवाम को पता होता है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही है क्योंकि लाहौर कराची के सड़कों पर वहां की आवाम भारी संख्या में आ गई है पाकिस्तानी सेना के विरोध में और वो सरकार का भी विरोध कर रही है। लगातार इमरान खान को रिहा करने की मांग हो रही है। तो पाकिस्तान भारत से तो लड़े एक छोर पर, लेकिन दूसरी ओर वो खुद अपने अंदर खाने पॉलिटिक्स से परेशान हो गई है, वहां हो गया है। बाकी दूसरे उसके जितने भी नागरिक हैं पाकिस्तान के, वो नहीं चाह रहे हैं कि वो भारत से युद्ध लड़े क्योंकि आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में स्थिति ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें मोहताज होना पड़ेगा कुछ दिनों में। तो ऐसे में जो भारत लगातार कार्रवाई कर रहा है उससे पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया है कि अब लोग जो हैं वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो गए हैं। तो ये क्या एक जन आंदोलन में बदल सकता है कुछ घंटों में ही? देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है क्योंकि शहबाज शरीफ का अगर बात किया जाए तो शहबाज शरीफ उतने काबिल नहीं है जितना कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम उन्हें समझ रही थी। हालांकि जो हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से तख्ता पलट हुआ था, फिर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में दर्ज है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठता है लेकिन उससे चलाता है वहां का आतंकवादी संगठन ही है। क्योंकि मुनीर सिर्फ दिखावे के लिए हैं, शहबाज शरीफ सिर्फ दिखावे के लिए हैं, लेकिन आतंकियों के आका ही पूरा देश संभालते हैं, पूरा देश चलाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान की हालात ये है। और जो शहबाज शरीफ अभी मीटिंग में रो रहे हैं कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम हमारे ड्रोनों को तबाह कर रहे हैं, वो इसलिए रोया जा रहा है क्योंकि जो वहां के आतंकी हैं वो सिर्फ बंदूक से हमला करना जानते हैं और सिर्फ ये जानते हैं कि हमें कैसे हिंदुस्तान में उत्पात मचाना है, लेकिन अपने देश को कैसे बचाना है इसका आइडिया या फिर
ऐसी कोई रणनीति नहीं है नवेंदु पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान ऐसा कर पाए और अपनी आवाम को बचा पाए। लेकिन अगर बहावलपुर का इस वक्त मैं जिक्र करूं, क्योंकि बहावलपुर की मस्जिद पे ठिकाना बनाया गया था, ये कहा जा रहा है कि बहावलपुर में कुछ और ऐसी जगहें हैं जहां पर टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे ड्रोन हमलों से 12 जगह पर और हमने सबसे ज्यादा बेचैनी बहावलपुर में ही नजर बहावलपुर में ही नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि बहावलपुर एक ऐसा ठिकाना है नवेंदु जहां पर आतंकियों की तादाद सबसे ज्यादा है, आतंकियों के आका वहां पर रहते हैं, गढ़ माना जाता है, और कहा जाता है कि 15-15 एकड़ से भी ज्यादा कमीने हैं उनके पास, और वहीं से आतंक की फैक्ट्री चलाई जाती है। और उसका सबूत तो भारतीय सेना दे भी चुकी है। एमईए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें दिखाया गया था कि कैसे अलग अलग मस्जिदें हैं और उसमें कैसे आतंकियों को पनाह दी जाती है, कैसे आतंकियों को पैदा किया जाता है। जितने भी भारत के अंदर हमले हुए हैं और जो पूरी रणनीति थी वो उसी मस्जिद से बनाई गई थी, वहीं पर आतंकी संगठनों ने साजिश रची थी। तो भारत इस वक्त ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। अब तो पाकिस्तान की तरफ से जो हम देख रहे हैं, जो नापाक हरकत की जा रही है, उसका भारत जवाब दे रहा है, और भारत समय समय पर बता भी रहा है कि कैसे पाकिस्तान निहत्थों पर वार कर रहा है। जो पुंछ के अंदर आपने बात की थी कि कैसे गुरुद्वारे के अंदर निहत्थों को निशाना बनाया गया, राजौरी सांबा का मैं जिक्र करूं, क्योंकि उस एरिया का नवेंदु में बात करूं तो उस एरिया के उस पार पाकिस्तान है, बॉर्डर एरिया के इस पार हमारा सांबा, राजौरी और पुंछ है। ज्यादातर लोग किसानी करते हैं, वहां पर लोग रहते हैं, किसानी करने वाले लोग। और पहले ही एडवाइजरी हालांकि जारी कर दी गई थी, गृह मंत्रालय की तरफ से सीएम को निर्देश दिए गए थे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है तो आप बंकर में जाकर छुप जाइए। लेकिन कैजुअलिटी की बात करें तो कैजुअलिटी भारत की तरफ से कम हुई है। दिक्कत क्या है कि पाकिस्तानी सेना तो वहां पर हमले कर ही रही है, वो आतंकवादियों को भी आगे बढ़ा रही है। तो ये आप पाकिस्तान की नापाक सोच समझ सकते हैं कि एक और वो सेना को बढ़ा रही है, दूसरी ओर आतंकवादियों को लगातार भारत में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं भारतीय जो सेना है बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। तो ये पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं ये कामयाब होने वाले नहीं है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में भले ही भारत का वो रिहायशी इलाका है, लेकिन अगर वहां पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा कुछ नुकसान करने की कोशिश करता है तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि निर्दोष नागरिकों की जान के बदले पाकिस्तान को किस चीज पर कीमत चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा पाकिस्तान नहीं लगा सकता। देखिए, जो आप खबर बता रहे हैं सांबा की दरअसल है, क्योंकि सांबा में घुसपैठ करने की कोशिश 7 आतंकवादी कर रहे थे, लेकिन उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। कल भी एक खबर आई थी जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही थी, हवाई हमले किए जा रहे थे, तब भी इसकी फिदायीन हमला किया जा रहा है, उसको भी भारत की तरफ से नाकाम किया गया। लेकिन भारत की तरफ से जो काउंटर अटैक किया जा रहा है, पाकिस्तान के शहरों में उससे तबाही मच रही है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। जो ये दर्शाता है नवेंदु कि आप कहीं से भी कोई सी भी कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन भारत सक्षम है आपको चौतरफा घेरने में। और चाहे मैं राजस्थान के बॉर्डर एरिया की बात करूं, पंजाब के बॉर्डर एरिया की बात करूं, या फिर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया की बात करूं, वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत जवाब दे रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने तबाह किया है, वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि कैसे हम तैयार हैं। और अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है जंग की, क्योंकि अभी तो ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर रुकने वाला नहीं है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर युद्ध की होती है तो 1971 में जो तस्वीर हमने देखी थी वो तस्वीर नजर आएगी, और एक बार फिर भारत फतेह करेगा। और पाकिस्तान के अंदर खलबली इसलिए मची हुई है नवेंदु, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पीओके जाने का भी डर है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक भारत पहुंच सकता है, वो डर कहीं ना। पाकिस्तान में मीटिंग्स का जिक्र किया, वहीं अब दिल्ली में भी कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी डीजी हैं, चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, इनके साथ इनकी बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है। तो क्या अब भारत ऑफिशियल युद्ध की ओर बढ़ रहा है, पाकिस्तान को कुछ बड़ा नुकसान करने की सोच रहा है? देखिए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई है उसका जवाब देने के लिए भारत बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। बड़ी कार्रवाई तो इस वक्त हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी कार्रवाई का मतलब युद्ध से है नवेंदु, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, लेकिन पाकिस्तान में रणनीति नहीं बन पा रही है, भारत रणनीति बनाकर बैठा है। अमित शाह की जो मीटिंग हो रही है वो ये दर्शा रही है कि कैसे हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जो हमने देखा कि कैसे बीएसएफ जवानों या तमाम जो जवान हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई, उन्हें बुला लिया गया, वो ये दर्शा रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। क्योंकि इससे भविष्यवाणी भी की जा सकती है नवेंदु, क्योंकि अब तो धीरे धीरे तस्वीर भी सामने आने लगी है। जो राजनाथ सिंह की बैठक हो रही है, जो गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी बैठक कर चुके हैं और तमाम राज्यों के मंत्रियों को निर्देश भी दे चुके हैं कि आप अपने अपने राज्यों के लिए तैयार रहिए, अपने लोगों को आप जागरूक करिए। हालांकि सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो डाला गया है जो ये बता रहा है
है कि जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुई थी नवेंदु, उसी तरीके से वीडियो डाला गया है कि कैसे अगर कोई जंग होती है तो आपको अपने आप को किस तरीके से बचाना है। तो वो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि कैसी है। और अब कहा जा सकता है कि दुनिया में आतंकिस्तान को खत्म करने का जो जज्बा भारत ने दिखाया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, और दुनिया भारत के साथ है, और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और पाकिस्तान आज उस स्थिति पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ उसे तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हर ओर हाहाकार मच गया है, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, उसके आवाम सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि अब भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी झलक दिल्ली में फिलहाल देखने को मिल रही है। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बहुत अहम मीटिंग चल रही है जिसमें सीडीएस अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। तो ये जैसे ही मीटिंग खत्म होगा इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग होगी और वो पैरामिलिट्री फोर्स के सभी डीजी के साथ बहुत अहम मीटिंग करने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बहुत जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट युद्ध की को लेकर हो सकता है, और जैसे ही अनाउंसमेंट होगा आप यकीन करिए कि पाकिस्तान को, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को हटाने में, मिटाने में भारत बहुत कम समय लेगा, और पाकिस्तान हमेशा के लिए एक ऐसा सबक सीखेगा, वो भविष्य में दोबारा भारत को नुकसान करने की हिमाकत नहीं करेगा। तो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। नमस्कार।